जंगल का बेटा बिरसा। क्या बात है। जंगल का बेटा बिरसा, अद्भुत उसकी वीर गाथा। धरती पर अन्याय मिटाने झारखंड की माटी में चेतना बनकर वह जागा। आदिवासी जन का हक ललकार कर मांगा। अंग्रेजी हुकूमत थर्राई जब बिरसा ने हुंकार भरी। अंग्रेजी हुकूमत थर्राई जब बिरसा ने हुंकार भरी। जंगल जल बचाने को खड़ा हुआ अकेला। जंगल जल बचाने को खड़ा हुआ अकेला। धधक रही थी उसके मन में क्रांति की ज्वाला। जेल की दीवारें भी तोड़ न सकी उसका मनोबल। आज़ादी का संकल्प लिए वह जी रहा था हर पल। कम उम्र में बलिदान दिया। कम उम्र में बलिदान दिया, वह जग में नाम अमर कर गया। बिरसा तू आज भी हमारे खून में जोश बनकर बहता है। झारखंड का बच्चा बच्चा तुम्हें नमन श्रद्धा से करता है। बिरसा तुम्हारा संघर्ष हमारे आदर्शों में जीता है। इतिहासों का पन्ना पन्ना हमें उत्साहित करता है। आज जहाँ कहीं भी शोषण अपना सिर उठाता है, शोषणकारी शक्तियों पर अनायास वज्रपात हो जाता है। बिरसा नाम में शक्ति है, हम में ऊर्जा भरती है। क्या बात है। चल रहे हैं निर्भय हम लेकर तेरा नाम। बहुत हे झारखंड के महानायक तुम्हें सत सत प्रणाम। क्या हे बात है। झारखंड के महानायक तुम्हें सत सत प्रणाम। एकदम झारखंड के महानायक को हम सत सत प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और कहते हैं अमन जी की धरती है वीरों की जंगलों की रानी, जहाँ गूंजती है झरनों की कहानी। हमने भी सोचा कि आज झारखंड की बातें हो रही है तो हमने लिखा 2 लाइन। देखिए आपसे बेहतर तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कोशिश होती है। और हमारे हाथों में 5 उंगलियां हैं। हाँ। तो 5 उंगलियों का अलग अलग महत्व होता है। जी जी। तो इसलिए ये नहीं कहेंगे कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, सभी सीखना अच्छे है, हैं। बस सीखना है ना। सीखने की कला होनी चाहिए। तो धरती है वीरों की जंगलों की रानी, जहाँ गूंजती है झरनों की कहानी। लोहा कोयला, है ना। लोहा कोयला सोना जहाँ का मान, हमारे झारखंड का मान है लोहा। और कहते हैं कि जो झारखंड की खूबसूरती है ना, कहते हैं गोरे हैं, ये है जो एक रंग है कोयला, एक आदिवासी रंग होता है, एक जो मजबूती होता है चेहरे पे। देखते हैं कि जो पसीना जो झलकता है ना मेहनत का, वो सोने की तरह दिखता है ना। तो यही कहते हैं कि हमें नाज होना चाहिए अपने देश के लिए, हमें मान होना चाहिए अपने देश के लिए। चाहे ये तो सूरत और सीरत जो है ये पहचान है हमारी, लेकिन सूरत से भी ज़्यादा हम सीरत की अगर बात कहते हैं वो मान है हमारी, है ना। तो लोहा कोयला सोना जहाँ का मान, यही तो है झारखंड की पहचान। झारखंड की पहचान यही है। बिरसा था बेटा माटी का सच्चा। जी हाँ, बिरसा था बेटा माटी का सच्चा, जिसने आज़ादी का दीप रखा, अंग्रेजों से लड़ा वो निर्भय बना। माँ धरती ने कहा बेटा अमर पुत्र जन। बहुत बढ़िया। यही कहा जाता है कि माँ धरती को भी बहुत खुशी होती है जब वीर सपूत उस अपने बलिदान को देते हैं। तो वो एकदम मतलब कहते हैं कि हाँ हमने जन्म दिया ऐसे वीर सपूत को, उस कोख को भी नमन करते हैं, 9 महीने के गर्भ को भी सलाम करते हैं। तो वो एक विरसा, एक ओज, उत्साह जो एक होती है जवानी में, जो रवानी की बात होती है, वो है हमारे विरसा। अब झारखंड मना रहा 25वां साल। कल हम मना रहे हैं, वैसे तो सफर शुरू हो चुका है। मेहनत, संगीत और सपनों का जाल, नए उजाले, नई उड़ान। जय बिरसा, जय झारखंड महान। जय बिरसा, जय झारखंड महान। तो ये है हमारे बिरसा की कहानी, ये है हमारी दीवानगी। वैसी होनी चाहिए। कहते हैं प्यार करो, प्यार के बिना कौन रह सकता है, लेकिन प्यार ऐसा करो, प्यार ही जिंदगी है। बिल्कुल प्यार ही जिंदगी है। और प्यार के लिए हमेशा, लेकिन एक प्यार, एक कहते हैं ना कि अपने भारत माता, अपने मिट्टी से खूबसूरत महबूबा जैसी कोई महबूब ही नहीं होती। जिसने उससे प्यार कर लिया, ईमानदारी कर ली, वो जीवन में किसी को धोखा ही नहीं दे सकता। बिल्कुल अमन जी। तो चलिए, बहुत अच्छा रहा आपके कविता पे, मुझे भी जोश, और हमने सोचा कि हमारे भगवान बिरसा के लिए कल के झारखंड में, आज के झारखंड में आप कितना अंतर परिवर्तन पाते हैं? देखिए, जब झारखंड हमारा बना था तो एक बाल्य अवस्था था जी, है ना। तो आज वो पूरे 25 साल के, यानी कि पूरा मैच्योर हो गया, एक
एक लहर है, एक व्यस्त उमंग हो गया है, वो। बिल्कुल। झारखंड हमारा व्यस्त हो गया। हाँ, ये हम नहीं कह रहे, हमारा कैलेंडर कह रहा है कैलेंडर कि कह रहा है। झारखंड व्यस्त हो गया है। जी है। और जो झारखंड में कुछ नहीं था वो आज झारखंड में भर गया, क्योंकि बिहार से अलग होने के बाद हमारा झारखंड बहुत बदल गया। क्योंकि वो जैसे कोई शोषित दलित होता है ना, तो बिहार में था तो शोषित दलित की श्रेणी में रह रहा था। आज वह खुलकर अपने लिए जी रहा है, जी रहा है। जहाँ सब कुछ है, कोई भी चीज की कमी नहीं है। प्रभुत्व इसको कहते हैं, जो आज देखने को मिलता है झारखंड में। कूट कूट के इसे बिल्कुल। वो मिला है। तो अमन जी, ये तो बात है कि झारखंड में बहुत कुछ है। अगर हम चाहें तो झारखंड को और भी निखार सकते बिल्कुल, हैं, और निखरेगा। क्योंकि हमें किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं जी है। नहीं। हर चीज है हमारे पास, वो सुविधाएं हैं, लेकिन इन सुविधाओं का हम कैसे इस्तेमाल करें। हमारे युवा जो हैं आज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, भविष्य को संवारने में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कहीं कहीं कभी कभी लगता है कि गति अभी धीमी है। जो इसको ज्यादातर लोग आज क्या कहते हैं कि युवा आज सोचते हैं, चाहे दबाव पड़ता हो चाहे अपने मन से, वो नौकरी करना चाहते हैं, वो नौकर बनना चाहते हैं, मालिक बनने की अभिलाषा ही नहीं रही। अच्छा, बस हम यही चाहते हैं कि मालिक बनने को सोचो, 10 आदमी को आप नौकरी दो, छोड़ो जी। इस चीज की, इस चक्कर में कि तुम नौकरी करोगे। नौकर क्यों बनोगे, तुम मालिक बनो, कुछ सोचो, 10 आदमी को बेरोजगारी दूर करने में सक्षम बनो। क्या जरूरत है, आप खुद भी नौकरी करोगे, दूसरे को भी नौकरी करने के प्रेरित करोगे। सक्षम बनो, देश के लिए सक्षम, आप कर्मठ रहिएगा तो आपके अंदर सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप मेहनत करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, समय आपका साथ देगा। समय से बड़ा शक्तिशाली कोई नहीं हुआ, न राम, न रावण, न कृष्ण, न कंस। जी। सबने समय पे ही अपना काम किया। लोग और कहते हैं कि राम मारे हैं रावण को, हम कहते हैं कि समय मारा है रावण को। राम जन्म लेने के बाद कैसे कैसे संघर्ष करके वहां तक पहुंचे थे। तो समय था जो सेतु बांधा था समुद्र पर, वो कोई बानर सेना और नहीं। हम समय को महत्व देते हैं, सब कुछ समय पर है, समय पर छोड़ के आगे बढ़िए और काम कीजिए। बिल्कुल अमन जी, और बातों बातों में ऐसा कोई आदमी नहीं जिससे संगीत से लगाव नहीं हो। और हम बैठे हैं रेडियो सम्राट के स्टूडियो में 89.6, तो बातें तो हो रही है। और पहली बार आप रेडियो सम्राट में, और एक सबसे बड़ी आपने कहा ना कि कुछ ऐसा करो जी। तो हमें भी लगा कि एक सोच होनी चाहिए अपने शहर के प्रति, एक सोच होनी चाहिए अपने मतलब जहां हम रह रहे हैं कि हम तो कुछ करें ही, लोग भी कुछ करें, दिखें। तो ऐसे में जो भी आते हैं इंटरव्यू के लिए, मैं एक बार ज़रूर पूछती हूँ, और मैं उन्हें भी मैं करती हूँ कि हमारे जो ये अच्छी सोच रखने वाले विनय मेहता सर, जिन्होंने एक सोच रखी कि रेडियो सम्राट को शहर में स्थापित करना है, ठीक है, अपने लिए तो बहुत कुछ है, हम कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन एक शहर में अगर नई शुरुआत होती है तो विनय मेहता सर हैं, और जैसा कि पता है डेडिकेटेड एकेडमी है उनका, और उनकी धर्मपत्नी श्वेता मैम है, दोनों की तालमेल। और यहाँ तक मुझे ये अच्छा लगता है कि पलामू में, यहाँ डाल्टेनगंज में, शहर में एक रेडियो सम्राट जो रखा गया, तो ये भी एक बहुत, एक शहर के लिए तो पहली बार आप रेडियो सम्राट में आए, तो क्या कहेंगे? बहुत अच्छा। पहले तो हम एक ज्ञान के मंदिर का दर्शन किए। क्या बात है। ज्ञान का मंदिर आज वही भविष्य गढ़ता है जी। भगवान जहाँ बसते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ ज्ञान रहता है वो मंदिर तो अलग है। वो औरों के साथ भला करता है, अपना भला कब करेगा ये नहीं पता, लेकिन दूसरे का भला सबसे पहले करता है स्कूल। स्कूल पर हम ज़्यादा पहले आने से पूर्व ऊपर जो इतने रौनक, जो हमारे एकदम जो चुलबुल चुलबुल बच्चे की एक मुस्कुराहट, मुझे खुशहाल बागीचा हमको नजर आया, जिसमें बहुत बहुत अच्छी बात, सुंदर बच्चे एक फूल की तरह मुस्कुरा रहे थे, खेल रहे थे। तो वो चीज देखने के बाद ऊपर फिर चढ़े, और दोनों माँ सरस्वती की ही देन। और विनय जी को हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे शहर को एक चीज दिए। ये किसी तरह की कोई बंदिश नहीं, कोई खुलकर जीने की बात है।
और रेडियो में खुलकर बात करने की भी होती है, बिल्कुल। क्योंकि अमन जी ये बहुत बड़ी बात है, हम बनावटी बातें या बंदिश में वहाँ करते हैं जहाँ की, हाँ, लेकिन रेडियो ऐसी चीज है ना कि जहाँ आप कोई बंदिशें नहीं, आप जी। खुल के आ ही जाएंगे। जी, ये बातें खुल के होती है, और खुल के बातें करना अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, ये बहुत अच्छी बात होती है। चलिए उस सफ़र में हम और भी पहुंचेंगे, लेकिन जैसा कि हमने कहा कि रेडियो सम्राट में आप हैं, जी। तो भला रेडियो सम्राट से आपकी फरमाइश नगमे को हम लेकर क्यों ना हाजिर हों। तो बताइए कुछ ऐसे दिल को छू लेने वाले, कहते हैं ज़िंदगी की बात हो रही है, हंसने की बात हो रही है, तो कोई ऐसा गाना जो आपके जेहन में हो। जब हंसने की बात है तो हंसते हंसते कट जाए रास्ते, ये सबसे बड़ी अच्छी गीत है जो जिंदगी यूं हमारी ही जिंदगी चलती को रहे। जी हाँ, प्रभावित करती है। हम बस यही जानते हैं खुशहाल रहने की बात है, हंसते रहिए, तो इसी पर हंसते हंसते कट जाए रास्ते, बिल्कुल ये बिल्कुल। जिंदगी यूं ही चलता रहे। तो क्या बात है, जब आपने इस गाने की फरमाइश की तो श्रोताओं देखिए आज हमारे स्टूडियो में है 89.6 मेगाहर्ट्ज पर अमन